आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज बात खासतौर से जो मॉनसून सेशन का आगाज हुआ है उसके ताल्लुक से। मॉनसून सेशन का आगाज हो चुका है, लेकिन ये जो सेशन है इसमें हुकूमत को अपोजिशन के कितनी सख्ती झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरहद पर जो लेह लद्दाख के आसपास जो चाइना के साथ जो तजाद चल रहा है वो अलग एक है मामला। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जगह जगह पर बेरोजगार जो है वो अलग अलग बैनर के तले निकल रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। दूसरा एक अहम मसला है बढ़ती महंगाई। ऐसे कई मसाइल हैं जिनको लेकर अपोजिशन का रुख काफी सख्त है, लेकिन इन सब के बीच जो वक्फे सवालात है उसका खत्म किया जाना या उसका बहुत ही खास मौके पर बहुत ही थोड़ा वक्त दिया जाना, इसको लेकर एक बहस जारी है कि आखिर जमहूरियत में ये जो हक हासिल है मेंबर पार्लियामेंट को या अपोजिशन को, वो क्यों नहीं हासिल हो रहा है। क्या ये जमहूरियत के लिए ठीक है? और ऐसे कई सवालात हैं जिनको लेकर एक बहस भी छिड़ी है। आज हम इसी खास मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव पांडे जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और डॉक्टर संजय सिंह बघेल जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय, तर्जुमान हैं कांग्रेस के, और इम्तियाज जलील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो AIMIM के MP हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये जानकारी और दे दें कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आगाज हो गया है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था कि कोविड-19 को लेकर कई तरह के पैरामीटर्स तय किए गए हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। और इसी को लेकर सेशन के आगाज से पहले ही जो MPs हैं उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया, और उसमें एक चौंकाने वाला जो फिगर है वो भी सामने आया है। तकरीबन 25 ऐसे सांसद हैं, ऐसे MPs हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये इसमें एक शर्त थी कि जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। और इनमें से लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 8 MP हैं, और जो कोरोना पॉजिटिव MPs हैं उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 12 MP हैं। आज कार्रवाई के बाद मंगल यानी अगले दिन 3 बजे तक के लिए सेशन मुलतवी कर दी गई है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो सेशन है, एक तो कोरोना के दौर में यह सेशन हो रहा है, और जो बढ़ते तादाद है कोरोना केसेस की और कोरोना की अमवात की, वो एक बहुत अहम यहाँ पर सबब है, एक मसला है जिस पर सरकार को घेरने की अपोजिशन पूरी कोशिश जरूर करेगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वक्फे सवालात को लेकर एक जो ठनी हुई है बात, उसको लेकर अधीर रंजन ने भी आज सवाल उठाए हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल किया है कि हुकूमत दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं है कि मसाइल से पीठ दिखाकर भाग रही है। हम इस पर सबसे पहले हम अजय उपाध्याय हैं, हम उनके पास आते हैं। अजय जी, कितना अलग है ये सेशन जो शुरू हुआ है आज से, और क्या क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस स्पेसिफिकली और ओवरऑल जो अपोजिशन है वो सरकार को टारगेट करेगी? देखिए, निश्चित तौर पे कोविड काल है। कोविड काल में सेशन का लगातार डिमांड रहा है विपक्ष का कि उचित समय के हिसाब से बुलाया जाए, और आज सेशन की शुरुआत हुई है। सभी सदस्यों ने जो भी उपलब्ध थे वो उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। जो विशेष तौर पे हमारी पहले से भी डिमांड रही है, सरकार ने कुछ अध्यादेश लाए थे, जिसमें से 11 अध्यादेश ऐसे हैं जिसको लोकसभा के पटल पर रखने की बात है। हालांकि वैसे तो 47 लगभग हैं, लेकिन 11 में से 3 जो मुख्य बात है, 3 कृषि से संबंधित और कृषि मूल्यों के निर्धारण से संबंधित अध्यादेश हैं। APMC का जो मामला है उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों के हित को ताक पे रख करके और एक तरह से वैसा बिल लाना चाहती है जो पहले 2014 में उनके भूमि हड़पने का बिल लाई थी, और अब उनके दाम को, मूल्य को हड़पने के लिए मंडियों की, सब्जी मंडियां और जो अनाज मंडियां हैं उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है। 2006 में इसी तरह का एक्ट बिहार सरकार ने ला करके और वहां इस तरह की मंडियों को खत्म की, जिसका नतीजा आज बिहार के किसान भुगत रहे हैं। सरकार चाहती है पूरे देश में ऐसा करना, और उसके तहत
पूंजीपतियों के हाथ में कहीं ना कहीं कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रो जो भी प्रोडक्ट है वो उसको मूल्य निर्धारण का मौका दे देना और कहीं ना कहीं कंपटीशन उसके हाथ में दे देना, तो इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा 2 बिल सरकार लानी है सरकार को फिनेंशियल सेक्टर में, तो उसमें से कुछ मुद्दे हमारे जरूर हैं, हालांकि उसके जैसे टैक्स के लेकर के एक मुद्दा है, वो टैक्स चाहती है कि टैक्स का एक्सपेंशन करना, उस पर कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि उसके कुछ अपने ग्रीवांस रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन सारे मुद्दों पर नहीं है, लेकिन पीएम केयर्स को लेकर के सरकार जो है कहीं ना कहीं वो चाहती है कि उसमें कोई आरटीआई ना हो, उसमें सीएजी का कोई दखल ना हो, तो इस तरह से और बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसे लिए जाए, यहां तक कि चाइना की कंपनियों से उसमें पैसे लेने की बात अखबारों के द्वारा हम लोग को पता चली है। तो सरकार से हम लोग ये स्पष्टीकरण चाहेंगे। दूसरी बात है, चाइना के मुद्दे पर आ चुके रक्षा मंत्री भी पार्लियामेंट में थे, तो ये देश चाहता था कि रक्षा मंत्री उस पर कम से कम कुछ स्पष्टीकरण दे, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जरूर इस पर स्पष्टीकरण। बिल्कुल, आज पहला दिन है, मेरे ख्याल से राजीव पांडे जी अभी हमें बताएंगे कि राजनाथ सिंह जो है कब इस बारे में पार्लियामेंट में अपनी तरफ से बयान देंगे। और लेकिन पहले हम एक बार और अब रुख करते हैं इम्तियाज जलील साहब का। इम्तियाज जलील साहब, सवाल ये है कि इस सेशन के आगाज से पहले ही इस सेशन की काफी सुर्खियां रही, क्वेश्चन आवर को लेकर रही, प्राइवेट मेंबरशिप बिल को लेकर रही। अब चूंकि सेशन की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन मुकम्मल भी हो गया, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट को जितनी उम्मीद होती है या उनसे जितने वहां के हलके के लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज, हमारे मसाइल आवाज में उठाए जाएंगे, किस हद तक ये उम्मीद पूरी होने वाली है? इम्तियाज जलील साहब को मेरी आवाज मिल रही है? इम्तियाज जलील साहब को आवाज मिल पा रही है? देखिए, यही सवाल हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि आपने कुछ ऐसा समझौता किया है। जी हाँ, बोलिए। हाँ, मुझे मिल रही है सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी आप बोलते रहे। हाँ, बिल्कुल मिल रही है मुझे। हेलो, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं कि यही बात हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहीं कोई ऐसा समझौता हुआ है कि कोरोना वायरस ने कहा है कि मैं दिन में 4 घंटे के लिए है तो पार्लियामेंट के अतराफ में नहीं रहूंगा। अगर 4 घंटे का सेशन लिया जा सकता है तो हमारी सरकार से यह मांग थी कि 4 की जगह 5 घंटे का क्यों नहीं लिया जा सकता है। 1 घंटा अगर आपने पूरी एहतियात बरते हैं तो अगर 4 घंटे की जगह 1 घंटा क्वेश्चन आवर के लिए अगर आप छोड़ देते तो मेरे हिसाब से जो इतना हंगामा हो रहा है कि विपक्ष चाहता है, हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, बल्कि सत्ताधारी पक्ष के कई सांसद भी चाहते हैं कि यह क्वेश्चन आवर नहीं हटना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए नहीं आते हैं, इमारत को देखने के लिए नहीं आते हैं, अपने अपने चुनावी क्षेत्र के मुद्दे होते हैं जो वहां पर लाकर पूछना चाहिए, सरकार को उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन सरकार बहुत सारे मुद्दों से कन्नी काटना चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है, इसीलिए बाकी तो सब चर्चा चलेगी, सेशन चलेगा, 4 घंटे सरकार चलेगा, लेकिन 1 घंटा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस चौथे घंटे के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को। दूसरा यह है कि आज पहले दिन जिस तरह का मीडिया में बताया जा रहा है कि पहले ही दिन 24 एमपीस पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि यह अधिवेशन शुरू हुआ। देखिए, आप खुद जानते हैं कि पिछले 6 महीनों के अंदर हमारी इस देश की जो एक स्थिति है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कोरोना के वजह से आज हम एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना, मन की बातें करना, यह एक अलग बात है, लेकिन जब हम आपको सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हम सब एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, कि हम आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहां पर है, हमारे पास क्या अच्छे हॉस्पिटल्स है तो नहीं है। आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अगर केसेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, दूसरे मुकाम से पहले मुकाम की तरफ जा रहा है, तो
वो सरकारें जिम्मेदार है जिन्होंने कभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल कॉलेजेस को इतनी तवज्जो नहीं दी। क्या आज बहुत सारी मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कोरोना की बीमारी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा वो सरकारें जिम्मेदार है जिन्होंने अपनी प्रायोरिटी नहीं समझी। अपनी प्रायोरिटी यह समझी कि 5,000 करोड़ रुपए का एक स्टैच्यू बना देना, किसी का स्मारक बना देने का, बुलेट ट्रेन का वादा करने का, लेकिन इंसानों की जान के ऊपर जब बन आई तब हमको यह एहसास हुआ कि हम किस मुकाम के ऊपर खड़े। वरना बातें करने के लिए तो आपको मालूम है कि हम चाइना को कितना पीछे छोड़ चुके हैं। हम यूएस यूके तो हमारे मुकाबले में खड़े ही नहीं हो सकता है। आज चाइना हमारे बॉर्डर के ऊपर आकर रोज हमें ललकार रहा है और प्रधानमंत्री और सरकार कहती है कि ठीक है हमने भी बदला ले लिया है, हम पबजी को बैन करने वाले हैं। तो ये जो सवालें हैं, ये सवाल से कतरा रही है सरकार। इस वजह इन सवालों से, इन मुद्दों से सरकार कतरा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सरकार दरअसल अपना पीठ दिखाकर भाग रही है। मैं इसका जवाब लूंगा। इम्तियाज साहब, आप लाइन पर बने रहें। राजीव पांडे हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जुमान है राजीव पांडे जी, और साथ ही डॉक्टर संजय सिंह बाघेल भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक न्यूट्रल और एक एनालिसिस हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि हमेशा करते रहे हैं। लेकिन पहले राजीव पांडे जी, कई अहम सवाल हैं। डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का महापर्व, ऐसी कई बातें हम करते हैं। लेकिन ये जो अभी इल्जाम लग रहा है विपक्षी एमपीज की तरफ से, और खासतौर से बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो सत्ताधारी दल के भी हैं, बरसर इक़्तिदार हैं, उनका भी कहना है कि ये हमारा जो राइट है क्वेश्चन आवर का, ये हमसे नहीं लिया जाना चाहिए। जवाब? देखिए, जहां तक क्वेश्चन आवर का सवाल है, पहले मैं 1 बाय 1 जाऊंगा कि जो उन्होंने उपाध्याय जी ने भी कहा, जमील साहब ने भी कहा कि क्वेश्चन आवर की जहां तक बात है तो बहुत सारी विधानसभाएं चली है, इंक्लूडिंग पंजाब की, जो बिना क्वेश्चन आवर के चली है, क्योंकि ये कोरोना काल है। अब उस पर कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। ये पहले से तय था कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं, 47 बिल लिस्टेड हैं जिस पे काम करना है। पिछले टर्म में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो बेस्ट परफॉर्मेंस था पार्लियामेंट का काम करने के हिसाब से वो हुआ। बहुत सारे बिल्स बने, जो क्योंकि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उस पर हमको काम करना होता है। पार्लियामेंट में कुछ लोग चिल्ला उल्ला करने, हल्ला गुल्ला करने आते हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। अगर पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो है कानून बनाने की प्रक्रिया को। आपने देखा है कि पिछले साल किस प्रकार से एक एक दिन में काम हुआ, और जो प्रोसेस है हमारा लॉ बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हम कंप्लीशन की तरफ गए। जहां तक बात है राजनीति करने की, तो मैंने अभी कहा पंजाब भी, जिसमें जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ये जो विदाउट क्वेश्चन आवर जो है ये सेशन चला और जो लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है वो काम हुआ। पहली बात। दूसरी बात उठाई गई, एक सवाल छोटा सा, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, जमील साहब ने अभी कहा सवाल का जवाब दीजिए कि पंजाब की मिसाल यहां पर आप पंजाब की तारीफ करते हुए ले रहे हैं या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को बता रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी कोरोना काल के कारण से केवल पंजाब नहीं और भी कई प्रदेशों में विदाउट क्वेश्चन आवर चला है, और ये पहले से था कि पार्लियामेंट सेशन विदाउट क्वेश्चन आवर होगा। मतलब तो क्या पार्लियामेंट जो है वो विधानसभाओं को देख करके पार्लियामेंट की कार्रवाई तय की जाएगी, या पार्लियामेंट की कार्रवाई ऐसी हो कि विधानसभाओं की मिसाल बने? तेलंगाना के अंदर हुआ है। देखिए, आप मुझसे सुनिए, आपने मुझसे एक सवाल मैं जवाब दे रहा हूं जी। सुनिए, देखिए ऐसा है कि कोरोना के कारण से ऐसा हो रहा है और ये पहले से तय है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे सवाल, मेरे जवाब ले लीजिए, फिर आपको जो सवाल है उनको दोबारा भी बोलूंगा। जहां तक कोरोना बहुत बड़ा संकट है, पूरे देश को पता है, लेकिन मैं बताऊं, जहां से जलील इम्तियाज साहब आते हैं, पूरे देश में 25% केवल एक कांग्रेस की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में 25% जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, और विश्व में चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। डेथ में 40% केवल महाराष्ट्र से है। इसको भी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों पार्टियों की सरकार है। ये जो बार बार कहते हैं उसका भी एक डाटा है कि किस प्रकार से जो नॉन एनडीए सरकार है वो किस प्रकार से कोरोना को हैंडल कर रही है। कुछ दिन तक लोगों ने केरला मॉडल की बात की। केरला मॉडल बहुत अच्छा है, आज केरला मॉडल से बेहतर तो बिहार सरकार का परफॉर्मेंस है कोरोना के पार्ट पे। तीसरी बात आपने बार बार कही कि पीठ दिखा करके भाग रहे हैं।
पूरी दुनिया ने यह मान लिया है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने चाइना के खिलाफ एक्शन लिया और खड़े हैं, वो वैसा आज तक चाइना को पिछले 25-30 साल में किसी ने स्टैंड करने की कोशिश नहीं की। वो एलएसी पर जाकर के हम बैठ गए हैं। पूरी दुनिया की जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, न्यूज वीक कोई बीजेपी का तो अखबार है नहीं, अमेरिका की अखबार है, उसका रिपोर्ट 2 दिन पहले आया है, तो थोड़ा उसको भी पढ़ लें। जहां तक आप क्या है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, ये सरकार भागने वाली नहीं है, न मुद्दों से भागती है, सरकार काम कर रही है। जिन जिन विषयों पर है उन विषयों पर सरकार काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, इसीलिए पार्लियामेंट सेशन को बनाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा राजू पांडे जी। मुझे देखिए, जितने मेहमान हमारे पास है, मुझे सबसे बात करनी है। राजू पांडे जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, इनकी बात से एक चीज ये पता चला है कि जब सरकार बहुत सारे अच्छे काम कर रही है तो फिर सवाल पूछे जाने से डर क्यों है? ये सवाल मेरा भी नहीं, ये सवाल भी मेरा नहीं, ये सवाल भी मेंबर पार्लियामेंट ही उठा रहे हैं कि फिर सरकार डर क्यों रही है, सवाल पूछे जाने से क्यों डर रही है? और 4 घंटे जब सेशन चल सकता है तो 4.5 घंटे क्यों नहीं चल सकता? ये इम्तियाज अली साहब का सवाल है। मेरा सवाल अब है सीधे बघेल साहब से, संजय सिंह बघेल, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बघेल साहब, आपने पार्लियामेंट के सेशन के आगाज से पहले क्या कुछ बातें हुई क्वेश्चन आवर को लेकर, प्राइवेट ओनरशिप बिल को लेकर? सेशन का आज क्या शुरुआत भी हो गई, और जो बड़ी चुनौतियां और जो मुद्दे हैं वो सब आप उससे वाकिफ हैं। मुझे आपने अभी तीनों का जवाब भी सुना है, मैं आपका इस पे एनालिसिस चाहता हूं। देखिए, ये जो अभी मैं देख रहा था, तीनों लोगों का, प्रवक्ता लोग जो हैं उनका मैंने बातचीत भी सुना, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज पार्लियामेंट का मानसून सेशन प्रारंभ होता है, जिसमें से 25 सांसद सदस्य, जिसमें से 17 लोकसभा से हैं और 8 राज्यसभा से हैं। ये लोग क्या है, यही सब मिल करके नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं और लॉकडाउन लगाते हैं, आम जनता के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ट्रेन नहीं चलना चाहिए, बस नहीं चलना चाहिए। बस दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये लोग स्वयं अपना टेस्ट नहीं कराते, जो नीति और नियम बनाते हैं और एक तरह से कोरोना बम बन करके ये पब्लिक के सामने जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वोट बैंक की राजनीति उनकी चलती रहे, उनकी सत्ता बनी रहे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो जन सेवक हैं, यदि आज मानसून सेशन नहीं होता तो ये बार बार अपने जनता से मिलते, और कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर मानसून सेशन की शुरुआत नहीं होती, जो 25 मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये पता ही नहीं चल पाता कि ये कोरोना पॉजिटिव है, और ना जाने कितने लोगों से मेल मिलाकर कोरोना और फैल चुका होता। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, 17 लोकसभा में, 8 राज्यसभा में, और इनमें से 12 बीजेपी के भी हैं, इनमें से 12। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आपने बात सामने लाई है। आगे बढ़िए संजय सिंह जी। हम जी तो मैं ये नहीं कहना चाहता कौन बीजेपी से, कौन जो भी यहाँ पे जन सेवक बन करके जो हमारे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जो नीति और नियम बना रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है उनको टेस्ट करा करके घर बैठ करके एक ऐसा नियम बनाना चाहिए। जब आप पब्लिक पर दूसरा नियम बना रहे हैं तो खुद पर नियम स्वनियमित होना चाहिए, स्वयं का आकलन करना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, ये कोरोना बम थे जो घूम रहे थे दुर्भाग्य से, लेकिन कई बार होता है कि समाज में दूसरे चीज मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं, और जो वास्तविक मुद्दा है, बड़ा अच्छा 2-3 दिन पहले मैं टेलीविजन डिबेट्स में देख रहा था, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि एक दूसरी विपक्षी पार्टी जो सत्ता पे है, ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे साहब, उनके बारे में बहुत अच्छा कमेंट कहा था कि अभी जो है कंगना रनौत से लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी कोरोना जैसे वायरस से लड़ने की जरूरत है। कोरोना जैसे वायरस लगते हैं, और वायरस सिर्फ कोरोना का नहीं है। यहाँ पर हमने जैसा कि उन्होंने देखा था कि अभी आप देखिए कि एक तो कोरोना से मुल्क जूझ रहा है, दूसरी तरफ अभी हालिया यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर 3 मॉब लिंचिंग की वाकयात सामने आ चुके हैं। यानी कि ये जो एक कम्युनल वायलेंस है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा एग्जिस्ट कर रहा है, सरहद पर जो है एक तनाजा है वो एक मुद्दा एग्जिस्ट कर रहा है। संजय सिंह साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, एक बार जरा रिएक्शन लेते हैं, फिर से वापस आ रहा हूं। अजय उपाध्याय साहब, एक करके मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जी जल्दी जी अजय साहब बोलिए, संजय साहब बोलिए, आवाज मिल रही है? जी, तो मैं ये बोल रहा था कि आज की रिपोर्ट जो हो रही है, आज की रिपोर्ट के अनुसार 92,000 से अधिक लोग जो है कोरोना पॉजिटिव एक दिन में हुए हैं। बिल्कुल। और 1,000 से ज्यादा मौत आज के दिन में हुई है।
यदि यही रफ्तार चलता रहा तो हाँ। मुझे लगता है भारत देश में आज तक जितने कम्युनल वायलेंस हुए हैं एक तरह से उससे कहीं ज्यादा ये वायलेंस एक तरह से मृत्यु हो रही है। बहुत ज्यादा तो ये मुझे घातक लगता हो है जाएगा आपका सबसे कहने का पहले मतलब ये। सब कुछ ठीक है, भूल मैं करके फिर से एक बार वापस कहीं आ ना रहा हूं। कहीं अजय इस उपाध्याय पर ध्यान देना जी, चाहिए। अजय उपाध्याय जी, बहुत ज्यादा सीधा घातक है। कहना बिल्कुल, है बिल्कुल, सबसे- राजीव पांडे जी का कि सरकार का मकसद एक ही है, काम करना। वो काम करना चाहती है, लेकिन जिन्हें हल्ला करना है वो हल्ला करते हैं। अजय उपाध्याय। नहीं, सरकार का काम करना यदि मकसद है तो चाइना को काउंटर करना चाहिए था। अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, सेना वहां लड़ रही है और प्रधानमंत्री जी जो है चुप हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि चाइना एलएसी पर कितना एग्रेशन किया और क्या किया। उनके कारण, उनके वक्तव्य के कारण आज विश्व पटल पर चाइना को मजबूती मिल गई और चाइना जो है विश्व में कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि चाइना वाले तो आए ही नहीं, जबकि रक्षा मंत्रालय और पीएमओ तक ने इस बात को कहा कि एग्रेशन हुआ है। इसके अलावा कोरोना के मामले में तुरंत इस पे जवाब लेता हूं राजीव पांडे जी का। राजीव पांडे जी रिएक्शन पहुंचने वाला है आंकड़ा हमारा, क्विक रिएक्शन कैसे जी। हुआ। इसके अलावा बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, देखिए, ऐसा है, जीडीपी हो गई, अब लोगों के हालात खराब हैं। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा छोटा सा जवाब लेता हूं। सवाल है तो मैं जवाब दे यदि दूंगा। काम राजीव कर रही पांडे है जी तो से थोड़ा सा जवाब लेता हूं, छोटा सा हम लोगों जी ने काम करने को ही कहा है। जी। राजीव पांडे छोटा देखिए, जवाब। मैं एक बात बताता हूं, आज के डेट में जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं इंडिया में, जितने भी हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो काफी रेस्पेक्टेबल जनरल्स हैं, जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मैं एक नाम भी आपको बता सकता हूं। एचएस पनाग साहब का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आया। नहीं, किसी एक का मत बताइए, सबके पास एग्जांपल्स हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, सीधी बात कहिए अभी। एचएस पनाग भी जी, मैं कह रहा हूं, एक भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, एक जनरल जिनका रेपुटेशन है, उन्होंने अगर ये कहा हो कि भारत सरकार का जो एक्शन है वो अच्छा नहीं है, तो वो आप मुझे बता दीजिए। रेपुटेशन अजय आप उपाध्याय तय नहीं करेंगे ना। expert नहीं है सवाल ना। ये नहीं है, आपको जलील लगता है साहब कि मेरे expert हक है तो नहीं आपने है ना, रेपुटेशन आप नहीं देखेंगे। है, मैं मैं इस पे जवाब लेना चाहूंगा। इम्तियाज जलील साहब, आपका आंसर चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूं आपको। इम्तियाज जलील एक साहब, आपका जवाब जनरल चाहिए आप इस बता पर। दीजिए, इस देश की एक एजेंसीज बता दीजिए। हाँ, एक बता दीजिए कि किसने कहा है कि भारत का जो एक्शन है वो अरे भैया, फिटिंग आपके रिप्लाई है सरकार कि नहीं के लोग पाकिस्तान ही चाइना के खिलाफ। रक्षा एक आदमी मंत्रालय का नाम कुछ बताइए। कहता है, आपका मंत्रालय प्रधानमंत्री का कार्यालय कुछ कहता है और प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई आया है न कोई घुसा है। इम्तियाज जलील साहब, गड़बड़ हुआ है और 4 राजीव से साहब लेकर के ऐसा है, से लेकर 8 तक आया हुआ ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है राजीव साहब, कि इस सरकार पे की बिना तरफ से जो किसी पैरवी इंफॉर्मेशन के एक बात करने वालों को जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझता। टीवी डिबेट के अंदर कर रहे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जब लोकसभा का अधिवेशन अगर आता है, चलता है, तो उस लोकसभा के अधिवेशन के अंदर हमारी ये उम्मीद है कि यही बात नरेंद्र मोदी साहब ने करनी चाहिए और हम उनसे सवाल करेंगे कि आपने क्या क्या कार्रवाई। जी, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए। राजीव पांडे जी, इम्तियाज जलील साहब और संजय जी भी और अजय जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 82 के साथ। मुझे इजाजत, आदाब।